नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। आप सभी का स्वागत है हिंदी डेव टूर्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड थीम के बारे में। अगर आप वर्डप्रेस का इस्तेमाल करके अपना वेबसाइट बना रहे हैं, चाहे आप फ्री थीम का इस्तेमाल करें, चाहे आप प्रीमियम थीम का इस्तेमाल करें, लेकिन आपको चाइल्ड थीम बनाना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चाइल्ड थीम बनाने से फ़ायदे क्या होते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड थीम अगर आप बनाएंगे तो काफ़ी सारे जो चेंजेस है, जो आप अपने थीम को चेंज करना चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं, उसके लिए आपको चाइल्ड थीम बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आप बिना चाइल्ड थीम का बनाएंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आपका थीम का अपडेट आएगा तो आपको वो अपडेट नहीं मिलेगी, आपका जो थीम है वो क्रैश हो जाएगा। उससे बेटर है कि आप अपना एक चाइल्ड थीम बना लें और आपके साइट में जो भी चेंजेस करना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये एक लाइव वेबसाइट है और इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एक फ्री थीम लगाया है और थीम का जो नाम है SKT वर्डप्रेस थीम। ठीक है, ये मैंने लगाया है और आप उसका नाम यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ये फूटर का क्रेडिट अच्छा नहीं लगता है, किनको ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता है, किसको ये कलर पसंद नहीं है और किसको ये सेक्शन पसंद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप चाहें तो कस्टमाइज कर सकते हैं खुद से, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो। अगर आपको HTML का आइडिया हो, थोड़ा सा CSS का आइडिया हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप चेंजेस कर सकते हैं। और चाइल्ड थीम बनाने के लिए थोड़ा सा प्रोग्रामिंग नॉलेज होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है तो भी आप इसका एक चाइल्ड थीम बना सकते हैं। क्योंकि सभी को, जो भी वर्डप्रेस का इस्तेमाल करके अपना वेबसाइट बना रहा है, उसे चाइल्ड थीम ही इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी थीम हो, चाहे प्रीमियम थीम हो, चाहे फ्री थीम हो, उसको बिल्कुल भी उसका कोर जो है उसे छूना नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं मान के चलिए कि ये जो क्रेडिट है उसे चेंज करना चाहता हूँ। एक सेकेंड, सॉरी मेरा कॉल आ गया था, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे मैं चेंज करना चाहता हूँ। अगर मैं डायरेक्टली इसे चेंज करना चाहूँ तो अभी भी कर सकता हूँ। जैसे कि इसे चेंज करने के लिए मैं अपने अपीयरेंस थीम पे जाऊँगा। ठीक है, और थीम पे एक ऑप्शन आती है यहाँ पे एडिटर, कोई भी थीम हो उसका एक एडिटर आता है और आप देख सकते हैं उस थीम का सारे फाइल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे जाना होगा थीम के फूटर पे, मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कॉपीराइट यहाँ पे लिखा हुआ है और ये जो है यहीं पे कहीं पे, हाँ, इसका जो क्रेडिट लिंक है वो यहाँ पे दिखा रहा है आपको। ओके, ये जो क्रेडिट लिंक है यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं PHP इको, ये रहा क्रेडिट लिंक। ये जो यहाँ पे दिखा रहा है इसके वजह से आपको फ्रंट एंड में ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहीं पे इसको एडिट कर सकता हूँ। तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग इसे एडिट करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं इसे एडिट करूँगा, इस तरह से मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, फिर देखते हैं कि ये क्या होता है। ओके, इसे मैं राइट क्लिक करके कट कर देता हूँ और उसके बाद में मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। अपडेट हो गया। अब चलते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं और आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फूटर था वो बिल्कुल गायब है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि और मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऐड भी कर सकता हूँ। जैसे कि मान के चलिए मैं इस फुटर के जगह पे इसे यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, जो साइट का नाम है saredata.com, ताकि लगे कि इन्होंने ही बनाया है बोल के। और यहाँ पे मैं इसे फिर से अपडेट कर दूँगा। मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। तो अब हम रिफ्रेश करेंगे और आप यहाँ पे फुटर पे देख सकते हैं कि ये saredata.com दिखा रहा है। पहले का जो थीम का लिंक था वो नहीं दिखा रहा है। लेकिन ऐसे अगर मैं चेंज करूँगा तो जब इस थीम की, ठीक है, चलिए मैं आपको थीम्स में दिखा देता हूँ। अगर हम लोग थीम्स में जाएंगे तो ये जो थीम्स है, ठीक है, SKT का बना हुआ है, ये थीम का नाम है। ये जब अपडेट आएगा इसका थीम डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। देखिए ये वर्सन 1.5 है। जब इसका आगे का वर्सन आएगा तो मेरा थीम जो है वो अपडेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि फेल्ड हो जाएगा, क्योंकि मैंने चेंज कर दिया है थीम फाइल में। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसे पहले ठीक करते हैं। एडिटर में जाएंगे और जो फुटर है उसे सेलेक्ट करते हैं, जो हमने गड़बड़ी की है। फुटर में जाते हैं। अब मैं सबसे नीचे जाऊंगा जहाँ पे मैंने गड़बड़ी की थी। ये जो एरिया है ये नहीं था, इसे मैं हटा दूंगा और जो हमने कट किया था मैं उसे पेस्ट कर दूंगा, ये वाला ऑप्शन था। अब मैं अपडेट फाइल करूंगा और अब हम लोग जाएंगे, अब रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं बिल्कुल जैसा था वैसे हम लोग का वापस आ चुका है। लेकिन हमें तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस करना है इस साइट में, तो हमें एक चाइल्ड थीम बनाना होगा। तो चलिए हम लोग एक चाइल्ड थीम बनाते हैं बिना कोडिंग का।
तो उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, प्लगइन्स पे जाएंगे, इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू करेंगे, ओके। और उसके बाद में हम लोग एक प्लगइन का सर्च करेंगे। आज भी नेट स्लो चल रहा है ना, पता नहीं क्या हुआ है, और आज मैं बिल्कुल जियो से नेट कर रहा हूँ तो चलिए यहाँ पे सर्च करते हैं, सर्च करेंगे हम लोग चाइल्ड थीम, ठीक है। चाइल्ड थीम सर्च करते हैं, देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आता है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, कुछ चाइल्ड थीम हमें मिलेगा बिल्कुल। और आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे दिखा रहा है चाइल्ड थीमिफाई और ये चाइल्ड थीम क्रिएटर, लेकिन ये जो है चाइल्ड थीम कॉन्फ़िगरेटर ये मुझे ज़्यादा पसंद है। अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे। अब ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, इंस्टॉलेशन होने के बाद हम लोग एक चाइल्ड थीम बना पाएंगे, ओके। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा जब तक ये इंस्टॉल हो जाता है। और कई बार ऐसे होता है कि सॉरी ये कुछ गड़बड़ दिखा रहा है, इंस्टॉलेशन फेल, डाउनलोड फेल, कर्ल एरर 7, फेल टू कनेक्ट, डाउनलोड wordpress.org, पोर्ट 443 कनेक्शन, टाइम आउट। कोई बात नहीं है, इसे हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं, ओके। रिफ्रेश करते हैं, फिर से इसे इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इंस्टॉल होता है कि नहीं है। और अगर ये इंस्टॉल नहीं भी होगा तो हम लोग इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। कई बार ऐसे होता है कि कोई प्लगइन हम लोग इंस्टॉल करना चाहते हैं, थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं और वो इंस्टॉल नहीं होता है, और उसके लिए बहुत सारे मैनुअल प्रोसेस है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अगर आपको प्लगइन या थीम इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो किस तरह से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, क्यों टाइम ले रहा है आप मुझे पता नहीं, हो जानी चाहिए, लगता है कि ये प्लगइन थोड़ा सा बड़ा होगा, तो थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। और पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है, शायद ये बिल्कुल इंस्टॉल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ इस पेज को, ताकि ये जो इंस्टॉलेशन है वो कट जाए, इंस्टॉलेशन कैंसिल हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इंतज़ार करते हैं क्योंकि नेट स्लो होने की वजह से अब हमारा इंस्टॉलेशन जो है वो कैंसिल हो चुका है। हम लोग और एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और वो प्लगइन का नाम है WP फाइल मैनेजर, ताकि हम लोग डायरेक्ट अपना फाइल को अपलोड कर सकें, ठीक है। ये प्लगइन आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, बहुत आसान है इसे इंस्टॉल करना, WP फाइल मैनेजर। और इंस्टॉल होने के बाद ऐसे आपको मिलेगा, यहाँ पे हम लोग फाइल मैनेजर पे जाएंगे और आपको सारा फाइल फोल्डर वो दिखा देगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, हमें जाना होगा WP कंटेंट, फिर प्लगइन में जाना होगा और उसके बाद में यहाँ हमें वो अपलोड करना है। तो हम इसे छोटा कर देते हैं और इसे हम लोग यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। और ये जो चाइल्ड थीम का जो प्लगइन है ये मैंने मैनुअली डाउनलोड कर लिया है, आप इसे मैनुअली डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये wordpress.org से मैंने चाइल्ड थीम कॉन्फ़िगरेटर उसे डाउनलोड कर लिया है। अब यहाँ से हम लोग इसे डायरेक्ट अपलोड करेंगे। इसे मैं छोटा कर देता हूँ, अब मैं इसे यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ और आप देख सकते हैं इसके 62 फाइल है और वो बिल्कुल अपलोड हो रहे हैं। देखिए इंस्टॉलेशन करने के काफ़ी तरीके हैं, अगर आपका अंदर से इंस्टॉल नहीं हो पाएगा तो आप इधर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और आप देखेंगे कि हमारा थीम जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो प्रॉब्लम बहुत आते हैं लेकिन उसे आपको सॉल्व करनी होती है। जैसे हम प्लगइन सेक्शन से इंस्टॉल करने की, देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगर प्लगइन्स पे जाएंगे यहाँ पे, ओके, इंस्टॉल प्लगइन, आपको वो प्लगइन मिल जाएगा। हमने ऐड प्लगइन के थ्रू से, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी वो प्लगइन आ चुका है, लेकिन जब हम लोग यहाँ से कर रहे थे, डैशबोर्ड से कर रहे थे, नहीं हो रहा था। तो देखिए प्रॉब्लम हज़ारों आते हैं और उसके हज़ार तरीके हैं उसको सॉल्व करने के लिए, इसीलिए मैं WP फाइल मैनेजर सबको रेकमेंड करता हूँ। इससे क्या होगा कि आप अगर कहीं पे मैनेज होस्टिंग भी लेके रखे हैं तो आपको फाइल मैनेजर मिल जाएगी। जैसे ये जो होस्टिंग है ये मैनेज VPS है, तो इसमें कोई cPanel नहीं है, तो हम लोग कहीं से अपलोड कर नहीं सकते, इसलिए मैंने WP फाइल मैनेजर का इस्तेमाल किया। आप लोग भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम लोग एक्टिवेट करते हैं, चाइल्ड थीम को। चाइल्ड थीम जो कॉन्फ़िगरेटर है ये एक्टिवेटेड हो चुका है। और उसके बाद में हमें यहाँ सेटिंग, ओके, और हमें ढूंढना पड़ेगा वो किधर आया है। पहले हम लोग डैशबोर्ड पे जाते हैं, एक्टिवेट तो हो चुकी है लेकिन वो गया कहाँ, उसके लिए टूल में देखते हैं हम लोग। हाँ, टूल के अंदर में वो आया है चाइल्ड थीम, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं ये उसका पेज है और हम लोग एक नया चाइल्ड थीम बनाएंगे। मैंने एक नया चाइल्ड थीम ले लिया है, अगर आपका पहले से होगा तो ये वाला, डुप्लीकेट करना है तो डुप्लीकेट और ये सारा। और आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि एक पेरेंट थीम जो है वो किस थीम का आप चाइल्ड थीम बनाना चाहते हैं वो सेलेक्ट करें। यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा SKTIT, ठीक है, और नीचे जाएंगे तो DB दिखा रहा है, ये तो हमारा प्रीमियम है। आप प्रीमियम थीम का भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम थीम का भी आपको बना के ही यूज करना चाहिए, और अगर आप फ्री थीम इस्तेमाल कर रहे हैं ये वाला तो भी उसका बनाना चाहिए, और डिफ़ॉल्ट थीम भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी उसका
चाइल्ड थीम तो आपको बनाना ही चाहिए। तो चलिए हम लोग एक चाइल्ड थीम बनाते हैं। ओके, और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इसका चाइल्ड थीम बन सकता है कि नहीं। उसके लिए हम लोग यहाँ एनालाइज करेंगे। ठीक है, ये बढ़िया है, सब कुछ ओके है, सब बन सकता है। उसका नाम क्या रखेंगे पूछ रहा है, तो नाम आप अपने हिसाब से रखें। तो मैं इसका नाम SKT चाइल्ड रखूँगा ताकि मुझे इसको बोलने में पहचानने में आसानी हो। ठीक है, SKT चाइल्ड। ठीक है, और वो पूछ रहा है सेलेक्ट वेयर टू सेव न्यू स्टाइल, प्राइमरी स्टाइल सीट। ठीक है, वहाँ पे आप करना चाहते हैं कि सेपरेट करना चाहते हैं, सेव न्यू कस्टम स्टाइल टू ए सेपरेट स्टाइल सीट। तो मैं चाहता हूँ कि इसे आप सेपरेट करें या प्राइमरी करें, दोनों, जैसा आपका मर्जी हो। और यहाँ सेलेक्ट पैरेंट थीम जो है वो यूज वर्डप्रेस स्टाइल क्यू, इसको छोड़ने ही दीजिए, ये वाला मत करें, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, एडवांस हैंडलिंग ऑप्शन, आप जो चीज़ नहीं जानते आप इसको यहाँ पे छोड़ते जाएं। ठीक है, और कस्टमाइज चाइल्ड थीम का नेम, बस बिल्कुल आप अगर चाहें तो इस चाइल्ड थीम का नेम को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ चाइल्ड थीम का नेम यहाँ पे SKT कंसोल्ट चाइल्ड दिखा रहा है, मैं इसको चेंज कर दूंगा और इसका नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। जैसे ये सारे डाटा है तो मैं इसको सारे डाटा रख सकता हूँ जो मेरा साइट का नाम है। ओके, वैसे ये साइट मेरा नहीं है, ये हमारे खास मित्र हैं उनका है। ओके, ये सारे डाटा रख दिया। और थीम की वेबसाइट पूछ रहा है तो ऑब्वियसली ये मैं दूसरी जगह पे क्यों दूँ, इसे मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, और इसे मैं सारे डाटा.com पे कर देता हूँ। ठीक है, और इसका जो ऑथर है वो ऑथर भी सारे डाटा ही है, जैसा आपका मर्जी आप लोग रख सकते हैं। और ऑथर की जो वेबसाइट है वो भी यही है, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, पेस्ट। और इसका जो आप देख सकते हैं इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज कर दी। इस तरह से मैंने कॉपी किया और इसे चेंज कर दिया यहाँ पे, तो क्या होगा, सारा अपना किया हुआ होगा। ये मैं इसे रहने देता हूँ। और कॉपी मेनू विजेट अदर कस्टमाइजर, ये बिल्कुल सब कुछ हमें चाहिए। और क्लिक टू कॉन्फ़िगर, यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू चाइल्ड थीम पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। ओके, और मुझे लगता है कि ये हो गया। चलिए जाके देखते हैं कि आया कि नहीं थीम में। हम यहाँ पे थीम्स पे जाएंगे। ओके, और आप देख सकते हैं ये एक्टिवेट है और ये एक है, तो ये असली थीम है जो अभी आप देख रहे हैं। ठीक है, और ये चाइल्ड थीम है। और इसकी थीम डिटेल्स अगर हम लोग देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये थीम जो है इसका नाम सारे डाटा हो चुका है और इसका ऑथर का नाम भी सारे डाटा हो चुका है। और सारे डाटा इज एन IT सॉल्यूशन जो हमने चेंज किया था, और उसका डेमो आप देख सकते हैं सारे डाटा.com पे। और यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा कि ये एक चाइल्ड थीम है जो कि बना है SKT IT कंसोल थीम से, ये आपको दिखा रहा है। तो इस बार हम इसे एक्टिवेट कर देंगे। अब ये एक्टिवेटेड हो चुका है, देखिए यहाँ पे सारे डाटा दिखा रहा है और यहाँ पे आपको SKT IT। और हमेशा ध्यान रखें कि जिसका भी आप चाइल्ड थीम बनाएं उसका नाम जो है इस तरह से अलग ना करें। आप एक काम कर सकते हैं कि SKT IT चाइल्ड बोल के इसका नाम रख सकते हैं, आपको जैसा मर्जी। ठीक है, तो अब बिल्कुल हो गया। अब हम इसका जो साइट है उसे विजिट करेंगे, कैसे दिखाई दे रहा है। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है। ओके, आपको कोई भी अलग चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम लोग इसका फूटर वूटर सब चेंज कर सकते हैं, तो सारे हम लोग बंद कर देते हैं और इस बार हम लोग इसका एडिट करेंगे। तो हम लोग इस बार थीम पे जाएंगे और एडिटर पे जाएंगे, क्योंकि ये सारे डाटा एक्टिवेटेड है। तो आप देख सकते हैं इसमें फ़िलहाल जो है थीम फंक्शन है, एक स्टाइल सीट है और एक CSS स्टाइल है अलग, अगर आप अपना खुद का CSS लिखना चाहते हैं उसके लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी फूटर फाइल नहीं है जो हम लोग चेंज करें। तो आप फूटर हम लोग चेंज कैसे करेंगे? ठीक है, तो बिल्कुल आप टेंशन न लें, इसका भी एक बंदोबस्त है। हम लोग यहाँ पे जो चाइल्ड थीम कॉन्फ़िगरेटर था यहाँ से हम लोग करेंगे। किस टाइप से? यहाँ हम लोग फाइल में जाएंगे। ओके, और आप देखिए कि आपका जो पेरेंट थीम था, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जितने भी उसके असली जो थीम था उसका जितना भी यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल था, सारा कुछ यहाँ पे। तो हमें क्या चाहिए? footer.php चाहिए, कॉपी सेलेक्टेड टू चाइल्ड थीम। ठीक है, यहाँ हम लोग क्लिक कर देंगे और आप नीचे देख सकते हैं अभी footer.php जो है वो आ चुका है। चेक करते हैं यहाँ पे, इसे रिफ्रेश कर देते हैं और आप देख सकते हैं थीम फूटर यहाँ पे आ चुका है। इसे क्लिक करेंगे
और इस बार हम लोग बड़ी आसानी से इसे चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी टेक्स्ट, इसे हम लोग चेंज कर देंगे। एंड कॉपी को रहने देते हैं, इसको चेंज करके हम लोग सारे डाटा कर देंगे। ओके, और उसके बाद में PHP को जो था लिंक, क्रेडिट लिंक, उसे भी हम लोग यहाँ से हटा देंगे। यहाँ तक इसे हटा देते हैं। और अब हम लोग अगर इसे अपडेट कर देंगे तो हमारा जो फुटर है वो बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए। अब हम लोग नीचे जाते हैं, आप देख सकते हैं सारे डाटा कॉपीराइट 2015, और हम लोग चाहें तो इसे भी हटा सकते हैं। ये जो साइड में जो दिखा रहा है उसे भी हम लोग हटा सकते हैं, या यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे लिख के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूँगा डिज़ाइन विथ लव, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ बस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना एक कस्टम टेक्स्ट लिख दिया है। आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, डिज़ाइन बाय मी अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं। अपडेट करते हैं और उसके बाद में यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे डाटा कॉपीराइट 2015 और डिज़ाइन विथ लव। अब कुछ भी आप जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। और इस बार हमने जो इसका ओरिजिनल पेरेंट थीम था उसे हमने टच भी नहीं किया। तो आप देख सकते हैं जो भी हम एडिटिंग कर रहे हैं वो चाइल्ड थीम पे एडिटिंग कर रहे हैं। तो जब भी इस थीम का अपडेट आएगा, इस थीम का ये जो ओरिजिनल थीम है इसका जब अपडेट आएगा तो ये अपडेट हो जाएगा, फिर भी हमारा थीम चलते रहेगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने आज आपको बस फुटर चेंज करके दिखाया, लेकिन आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे उसके फाइल देख रहे हैं, उसका इंडेक्स पेज में कुछ चेंज करना है, हेडर पे कुछ चेंज करना है, या फिर कमेंट सेक्शन में, या कुछ भी ब्लॉग सेक्शन में, इमेज में, साइड बार में, कहीं भी चेंज करना चाहते हैं तो उसे आपको चाइल्ड थीम पे लेना है और उसके बाद उसे एडिट करना है। इस तरह से आप अपने साइट को पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका हेडर, मेनू, सारे लुक बदल सकते हैं खुद से, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रोग्रामिंग आपको आना चाहिए, एटलीस्ट HTML CSS आपको आनी चाहिए, और थोड़ा बहुत वर्डप्रेस और थोड़ा बहुत PHP का नॉलेज हो। तो आप जैसा चाहें वैसे आपका फ्री थीम लेके या प्रीमियम थीम लेके अपना साइट बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। मेरा वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होता ही होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को सारी जानकारी दूं। और अभी लास्ट टाइम ये वीडियो को जब मैं ख़त्म कर रहा हूं तो एक चीज़ बताना चाहता हूं कि आप कभी भी मेन थीम पे कभी भी कोई भी फाइल को एडिट ना करें, कि कस्टमाइज करने का कोशिश बिल्कुल ना करें। उसके लिए चाइल्ड थीम बना लें। और अगर आप लोगों को वर्डप्रेस पढ़ना है तो उसके लिए हमने एक ग्रुप भी बनाया है। वर्डप्रेस का नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आप हमारा व्हाट्सअप नंबर से जुड़ के वर्डप्रेस ग्रुप में आ सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जुड़ते हैं और अपना ही प्रमोशन चलाते रहते हैं, लिंक, बेकार फोटो, वीडियो वगैरह डालते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये पढ़ाई करने के लिए ग्रुप बना है, आप लोग अगर आके ज्वाइन भी करते हैं तो यहाँ पे कोई बेकार चीज़ें शेयर ना करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों।